स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंद्र सिंह। पिछले एक हफ्ते से ज़्यादा हो गया है बाउफोर्ट के निवासी दहशत और डर के साए में जी रहे हैं। पिछले एक हफ्ते से ये लोग 6 बजे के बाद बाहर नहीं निकलते हैं, दिन में भी नहीं निकलते। कोई काम हो तो बाहर आते हैं, 6 बजे के बाद तो सवाल ही पता नहीं होता। और एक हफ्ते से दहशत लगातार बरकरार है। और जो कल रात हुआ वो मंजर काफ़ी खौफनाक था। वो सब आपने सोशल मीडिया पे देख लिया। बिल्कुल सामने वो घर है, शायद मेरा कैमरा आपको दिखा पाए। सामने वो घर है, यहाँ पर सुबह के शायद 3-4 बजे तेंदुआ आता है, एक कुत्ते को बुरी तरह से घायल कर देता है और एक को कहा जा रहा है कि अपने साथ ले गया। और अभी मुझे यहाँ आए हुए 1 से 1.5 घंटा हो गया है, कोई भी बाहर नहीं है। हाँ, ज़रूर अपने घरों से, खिड़कियों से लोग झांक रहे हैं। इतना दहशत का माहौल है। और पिछला एक हफ्ता सवाल बहुत सारे हैं, सवाल बहुत सारे खड़े होते हैं। वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट का ये जिम्मेदारी है कि इस दहशत से इन लोगों को बाहर निकालें, लेकिन एक हफ्ता क्या काफ़ी नहीं है? अभी पता नहीं और कितना टाइम। फाइनली आज इन्होंने 2 केज लगाए हैं। शायद एक केज कल लगाया था, एक आज लगाया है। और उसमें कुछ ऐसी वस्तु भी रखी गई है, ऐसी चीज़ रखी गई है जिससे वो लेपर्ड अट्रैक्ट हो जाए, उस केज के अंदर आ जाए। क्या ये काफ़ी है? अब समझना ये होगा, क्या ये काफ़ी है? आपको नहीं लगता कि वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के बाद पास वो सब इक्विपमेंट्स हैं, वो सब हथियार हैं जिससे इस लेपर्ड को अनकॉन्शियस किया जा सकता है, डॉट गन, या पकड़ा जा सकता है? क्या ये काफ़ी है कि आप केज लगाकर एक हफ्ते से ज़्यादा? आपको नहीं लगता क्या वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के आदमियों को यहाँ एक विकेट बनानी चाहिए थी, एक शेल्टर लेना चाहिए था अपने डॉट गन और इक्विपमेंट के साथ? अगर वो यहाँ पे 2-3 बार देखा जा चुका है, उस पॉइंट को वो फाइंड आउट करते और वहाँ पे एक नज़र रखते। अगर वो सामने आता है, शायद वो जो गन रहती है इसीलिए होती है, उसको वो इंजेक्ट करते, वो बेहोश हो जाता। बात समझ आती है। लेकिन इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको बैठना पड़ेगा, आपको इंतजार करना पड़ेगा। आपने डिस्कवरी चैनल देखा है जनाब? वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट को कहूंगा वो देखा करे। वो एक शॉट लेने के लिए एक हफ्ता लगता है उस कैमरामैन को। वो कैमरा एक आर्मी के जवान की तरह कैमरा लगाकर बैठ जाता है और इंतजार करता है वो पक्षी, वो जानवर कब उस मूड में आएगा तो वो शॉट कैप्चर कर सके। कई बार 1 महीना भी लग जाता है, उससे भी ज्यादा। आपको मेहनत करनी पड़ेगी। यहां इंसानी जिंदगी का सवाल है। अगर एक भी जान जाया हो गई, आपको जवाब देना पड़ेगा 1 हफ्ते से ज्यादा। क्या आपको नहीं लगता है कि आपके लोग यहां इस वक्त होने चाहिए थे? रात का वक्त है, क्योंकि वो यहां पर शिकार लेकर जा चुका है यहां से एक बार, वो वापस आएगा। ये फितरत है जानवर की, वो वापस आएगा वहां पे। आप कोशिश तो करें, लेकिन आपका वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट का यहां कोई आदमी नहीं है इस वक्त। अंधेरा होते आप चले गए। शायद वह रात को आएँ, आप इसको रोम करें, यहाँ पे पेट्रोलिंग करें, वो मुझे पता नहीं। लेकिन अभी यहाँ कोई नहीं है। लेकिन पुलिस, बाउफोर्ट पुलिस ने बहुत ही उम्दा ड्यूटी यहाँ निभाई है। खासकर कीर्ति शर्मा की बात करूँगा, वो लगातार नज़र रखे हुए हैं इस पर। लेकिन वो क्या कर सकते हैं, ये उनका काम नहीं है। वो लोगों को दिलासा दे रही हैं कि हम उनके साथ हैं, लेकिन प्रैक्टिकल ग्राउंड पर जो काम करना है वो वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट नहीं करना है। आज मुझे एक कॉल आया था नरवाल से जनाब, शायद वो मेरी कहानी देखता होगा सज्जन। उसने कहा जनाब एक बंदर को करंट लग गया है, उसको रेस्क्यू कराना है, वो मर जाएगा। तो मैंने कहा आप वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट वालों को कॉल किया? कहते हैं हाँ जनाब किया। वो कहते हैं कि हमारा जो सारा मैन पावर है वो बाउफोर्ट में लगा हुआ है, हमारे पास इतना अब और ताकत नहीं है कि हम वहाँ आकर उस बंदर को रेस्क्यू कर सकें। मुझे लगा शायद वो सही कह रहे होंगे, शायद सभी मैन पावर यहाँ होगा। लेकिन यहाँ आकर मुझे पता चला 2 केज लगाए हैं आपने, 2 केज लगाए हैं। उसमें कुछ ऐसी चीज़ रखी है जिससे वो तेंदुआ, वो लेपर्ड अट्रैक्ट हो जाए और आप पकड़ लो। मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा भी आपको कुछ करना चाहिए, क्योंकि अगर एक भी इंसानी जान जाया होगी, अगर ये आज ही देखा गया होता, 2 दिन होते बात समझ आती, लेकिन 1 हफ्ते से ज़्यादा। ये आपको समझना होगा कि गलतियां कहां पे हो रही हैं। मुझे याद है बड़ी ब्रह्मना में जब घोड़े को रेस्क्यू करना था, मैंने वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के काफ़ी अधिकारियों से बात की। इन्होंने कहा जनाब घोड़ा तो डोमेस्टिक एनिमल है, इसमें हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर वाइल्ड एनिमल होता
तो ये तो हमारा 5 मिनट का काम था, फिर तो आपको कॉल करने की ज़रूरत भी नहीं थी। जनाब ये डोमेस्टिक नहीं है, ये वाइल्ड एनिमल है, और 1 हफ्ते से ज़्यादा आप इसी काम के लिए ट्रेन हो। अगर इन जंगलों में कोई टेररिस्ट छिपा होता तो आपको नहीं बुलाते, यहां वही आता जिसकी ड्यूटी थी। यहां आर्मी होती, यहां पुलिस होती, लेकिन ये आपका काम है। शायद आप कर भी रहे होंगे, लेकिन कामयाबी नहीं मिल रही है आपको। और 1 हफ्ते से ज़्यादा ये लोग दहशत के साए में हैं। 6 बजे के बाद कोई बाहर नहीं निकलता है। ये आदमी हमें देखकर बाहर आया होगा, हमें शायद 4-5 लोग इकट्ठे हैं तो शायद उससे बच सके। वो देखो एक ऊपर से झांक रहा है। डर का माहौल कितना है, दहशत के साए में लोग हैं। कुछ लोग हैं यहाँ पे, उनसे बात करूंगा। सबसे पहले कॉरपोरेटर साहब हैं यहाँ के, इनसे बात करूंगा। श्यामलाल बसंत जी। श्याम जी, क्या किया आपने अपने लोगों की हिफाजत के लिए 1 हफ्ते से ज़्यादा? क्या लगता है कि कहाँ पे कमियां रह गई हैं? बेसिकली मैं बताऊं कि ये आज कोई पहला इंसिडेंस नहीं है। सबसे पहले जो हमारा पुलिस नाका है जहाँ नेशनल हाईवे के ऊपर, सबसे पहले वहाँ स्पॉट हुए थे। वहाँ पर मैंने देखा कि जो मेरी मतलब SHO से बात हुई थी, वो कहती वहाँ पर लाइटें नहीं है। मैंने अपने मंदिर से लाइटें उतार कर 2 लाइटें वहाँ पर लगवाई थी, क्योंकि लाइटें नहीं थी GMC के पास। और जो लाइट हमारी बड़ी लाइट थी, वो भी लाइट हमने ठीक करवाई थी। तब से लेकर कहीं ना कहीं ये स्पॉट होते रहे हैं। और कल ये इन्होंने जो सुबह का जो इसका अटैक है, ये बड़ा खौफनाक है, बड़ा ख़तरनाक है। लोग जहाँ पर बिल्कुल दहशत के साए में हैं। और दोपहर को मैंने देखा, मेरी DFO साहब से उनके जो हमारे इसके हैं वाइल्ड लाइफ के DFO हैं अत्री जी, दीपक अत्री, उनसे मेरी बात हुई और वो आए भी थे। उन्होंने एक केस दोपहर को लगाया था। मैंने कहा यार सिंपल केस है तो कुछ नहीं बनेगा। वो कहता है इसका जो शिकार होता है वो आएंगे शाम को, हम और केस लगाएंगे और इसके अंदर शिकार भी रखेंगे जिसको वो अट्रैक्ट करता है। तो वो आए भी थे और उन्होंने 2 केस लगाए भी हैं, उसके अंदर शिकार रखा है। अभी देखने वाली बात ये है कि ये प्रोसेस हमारा कंटिन्यू रहना चाहिए जब तक ये पकड़े ना जाए, वरना एक बहुत बड़े खौफनाक मंजर को अंजाम कुत्ता सामने आया उसने पकड़ लिया, अगर इंसान आया वो छोड़ेगा नहीं, नहीं छोड़ेगा। लेकिन आपको नहीं लगता कि वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट को यहाँ एक विकेट बनानी चाहिए, एक पोस्ट बनानी चाहिए, यहाँ पे उनके लोग होने चाहिए, ताकि वो उसको मेहनत तो करनी पड़ेगी। हाँ, श्याम जी, मेहनत तो करनी पड़ेगी इसमें। आपको नहीं लगता ये होना चाहिए यहाँ पे? बिल्कुल। और मैंने ये भी कहा था, उन्होंने फिर जो DFO से बात हुई, मैंने कहा हमारे पास कमरा है इधर जहाँ पर लोग रह सकते हैं, खाना हम उनको दे सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि उन्होंने कहा जो हमारी फॉरेस्ट प्रोटेक्शन वो है, उनके लड़के हम उनको भी बोल देंगे, वो आएंगे। वो 3 लड़कों के लिए उन्होंने बोला है, वो जहाँ पर रहेंगे रात को रहेंगे। रात तो हो गई। हाँ, अभी देखेंगे उनको। अभी और कितनी रात होगी? रात हाँ, हो गई। नहीं, वो कहते हैं वो मिलना चाहता हूँ। हाँ, कहाँ है वो? देख लेते हैं वो आए भी है कि नहीं आए। लेकिन उन्होंने ये अश्योर किया कि वो आएंगे शाम को, क्योंकि इसका जो शिकार का टाइम होता है वो रात को 11 बजे तक, जो सुबह का होता है वो 3-4 बजे। सर, लेपर्ड के पास कहाँ घड़ी होती है? हाँ, उसके पास कहाँ घड़ी होती है? शायद कुछ हलचल। आवाज आई? कुछ आवाज है। दहशत का माहौल इस तरह से है, किसी भी आवाज़ को सुनकर ये लगता है शायद वही होगा। लेकिन जवाब देना ज़रूर वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट का काम है जनाब। 1 हफ्ते से ज़्यादा अगर इसमें कुछ नुकसान हो गया फिर मुश्किल हो जाएगी। मोहित साहब, आपने क्या देखा कल रात को? मेरी नींद सुबह 4-4:30 के बीच में खुली थी। मैं वॉशरूम गया था तो एकदम मेरी खिड़की जो है, मेरी खिड़की के पीछे सीधा दिखता है जहाँ पे ये अटैक हुआ था, लेपर्ड अटैक। आवाज़ आई कुत्तों के भौंकने की, तो मैंने देखा उसको एकदम कुत्ते जो पकड़ा हुआ था उसने, शेर ने अपने पंजों से पकड़ के उसको ग्रिल के साथ अटकाया हुआ था और अपनी तरफ खींच रहा था। कुत्ता बड़ा कोशिश कर रहा था कि मेरे को ये छोड़ दे, चिल्ला भी रहा था, लेकिन उसके पंजे इतने स्ट्रांग थे कि वो छोड़ नहीं पाया। और उसको अगर बचाया तो वो उस ग्रिल ने बचाया, क्योंकि वो कुत्ता पार नहीं हो पाया उससे। और ये वाकई कोई 10 से 12 मिनट तक चला।
आपस में इनका जो गुत्थम गुत्था हुआ है 10 से 12 मिनट तक ये वाक़या चला। मैं भी इस वाक़े को देख कर, जब उसने छोड़ा तो 2 कुत्ते और भौंके उसको देखकर। जब 2 कुत्ते और भौंके और उसने उसको छोड़ा और उन 2 कुत्तों के पीछे आया तो एक कुत्ते को वो अपने साथ ले गया। ये हुआ वाक़या। आपको लगता है मोहित साहब, अगर उस कुत्ते की जगह कोई इंसान बाहर आया होता, कोई बाथरूम करने आया होता, या किसी बाहर होता, तो वो क्या करता? वो बिल्कुल वो वही हालत करता कुत्ते की? वही हालत होती जो कुत्ते की होती, चाहे वो बच्चा होता या कोई बड़ा होता या कोई बुजुर्ग होता, वही हालत होता। जहाँ कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी बात करना चाहेंगे। आपका नाम क्या है सर? देवकृष्ण। आप यहीं रहने वाले हो? जी जी। एक हफ्ते से ज़्यादा हो गया, जी। दहशत है, डर है, खौफ है। बहुत ज़्यादा है, इतना दहशत है, हद से ज़्यादा है। जा नहीं सकते कहीं, कुछ भी दिन कहीं भी अगर जाना हो तो दिमाग में यही होगा, पता पीछे से क्या हो जाएगा क्या नहीं। ये पहले भी लोग ऐसे ही गायब हो जाते हैं रात को, या पहले बाहर रहते? नहीं, ये 12-12 1-1 बजे तक, अब गर्मियों के दिन है, 12-12 1-1 बजे तक ऐसे फिरते रहते थे सभी जगह। तो ये डर है इसलिए बाहर नहीं निकल रहे। डर की खातिर अभी सुबह भी वो क्या लॉसमेंट करके गए, ऐसे बिना कोई काम के बाहर मत निकलना। इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि पुलिस अपना बड़ा उम्दा काम कर रही है। जी, जी। लेकिन मुझे ये बताओ, एक हफ्ते से ज़्यादा हो गया, दहशत ज्यों की त्यों है। आपको लगता है कि वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट ये करे और कोई कर नहीं सकता? वही और करेंगे? तो कोई कर नहीं सकता। क्या आप जो कर रहे हैं वो पर्याप्त है? जो भी कर रहे हैं वो सही है, ठीक ढंग से कर रहे हैं? अपने आप ठीक ढंग से तो उन्होंने अपने से करने की कोशिश तो पूरी कर रहे हैं। और आगे देखे हैं क्या करता है क्या नहीं करता है। आज क्या किया? 2 केस आज लगाए? उन्होंने एक पहले का केस लगाया था, एक आज लगाया। हाँ। और बीच में जो उन्होंने कोई शिकार कोई बीच में रखा है तो जिससे वो आ जाए, बीच आ में जाए। घुस जाए। हाँ, उन्होंने अब फिर हमारे साथ भी उन्होंने नीचे तक भी बात किया, हम नीचे हल्की पौड़ी तक भी किए। हाँ। उनके साथ हाँ। पता किया कि क्या है क्या नहीं है, वहाँ से भी होकर आए हम फिर। आपको लगता है कि वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के लोगों को यहाँ होना चाहिए एक, हाँ। जैसे एक एम्बुश लगाते हैं? हाँ, डीएफओ मोहित अत्री जी ने ये श्योर किया भाई मेरा बीओ भी यहाँ रहेगा और गार्ड भी उनका यहाँ रहेंगे। कहाँ है वो? अभी तक तो आए नहीं है, वो खाना खाने के लिए गए थे, अभी तक कोई नहीं आया। अभी तक आए नहीं। हाँ जी। वो कहाँ बैठेंगे? वो उनको कमरा देंगे और बैठाएंगे सामने हाँ। बीच में। जी। चलो, हम उम्मीद करते हैं कि ये दहशत जो है, ये खौफ है, जो जल्दी ख़त्म हो जाए और कोई भी नुकसान ना हो। लेकिन मुझे नहीं पता कि वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के पास कितना मैन पावर है, कितना स्ट्रक्चर है यहाँ पे, वो किस तरह से काम करते हैं। लेकिन उन्होंने जो एक कोशिश की है, हम उम्मीद करते हैं वो कामयाब हो जाए, ताकि ये लोग जो हैं वापस जो एक नॉर्मल लाइफ है वो जी सकें। क्योंकि आने वाले दिनों में और भी मुश्किल होगी। क्योंकि जो सामने आपने मेरी 2-4-5 दिन पहले एक रिपोर्ट देखी होगी, कुछ लोग पैदल सिद्रा रोड से सीधा वैष्णो देवी जा रहे थे, और ये लोग जाते रहते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि ये उस लेपर्ड के सामने टकरा जाएं, क्योंकि ये खतरा बना रहेगा तो चीज़ें मुश्किल हो जाएंगी। हम उम्मीद करते हैं जनाब कि ये काम जो है वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट का ही है, ये उन्होंने ही इसको अंजाम देना है। और आप लोग, मुझे लगता है, इसी काम के लिए ट्रेन भी हैं, इसी काम के लिए आप ट्रेन भी हैं। शायद आप प्लानिंग कर रहे होंगे, लेकिन ये प्लानिंग हो जानी चाहिए थी। 1 हफ्ते के बाद आपने केस लगाए हैं। ये भी सवाल है कि जिस दिन पहले दिन देखा गया था उस दिन केस क्यों नहीं लगे, उस दिन ये सारी प्रक्रिया क्यों नहीं हुई। लेकिन 1 हफ्ते के बाद फाइनली आपने इनिशिएटिव लिए। उम्मीद करते हैं कि चीज़ें आसान हो जाएं और ये लोग जो एक दहशत के साए में जी रहे हैं, ये इससे बाहर निकल सकें। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।